नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज का इस रीजनिंग वीडियो में टोटल मैंने आप लोगों के सामने 10 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ और 10 का 10 सवाल अलग अलग टाइप का है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूँ कि कृपया इस चैनल को आप लाइक शेयर करना और कमेंट भी ज़रूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट, ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके और अच्छा वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले हमें भी। ठीक है, अब देर न करते हुए हम देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। इस दिए गए श्रृंखला में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा मिसिंग नंबर के जगह पर, क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस क्या है। 66 इधर 36 है। 66 से अगर हम -30 कर देंगे, 66 - 30 तो 36 आएगा। अब 36 से अगला 18 है तो -18 कर देंगे तो अगला आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या माइनस करेंगे, यही तो मेन बात है। अब यहाँ पर देखिए 30 है, इधर 18 है, तो कितने का डिफरेंस है, -12। तो यहाँ पर भी हम अगर -12 का डिफरेंस रख दें तो कितना होगा, 6 होगा। तो -6, 18 से अगर हम -6 कर देंगे तो 12 होगा यहाँ पर। लेकिन आपका ऑप्शन में 12 नहीं दिया है, तो इस तरह से ये नहीं बनेगा, तो हम लॉजिक चेंज कर देते हैं। तो अब हम इसको इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर कितना है, 66, मतलब 6 × 6 कितना होता है, 36। तो यही 36 है ये। अब 36 को देखिए, 3 × 6 कितना होगा, 3 × 6 18। तो यही 18 है, ये 18। तो उसी प्रकार से अगला लॉजिक, इसी लॉजिक के तहत अगला क्या बनेगा, 18 है तो 1 × 8 कर देंगे। तो 1 × 8 8, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन में 8 दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 7 + 2 - 8 + 3 - 9 + 4 - 10 + ... अप टू 1000 टर्म्स करें तो इसका आंसर क्या निकलेगा, वही हमको जानना है। 1000 तक नहीं, 1000 टर्म्स तक बोला है। तो इसको किस तरह से करते हैं, देखिए। इस तरह का सवाल अगर पूछे तो एग्जाम में, ये मैथ्स में पूछ सकता है। तो इस तरह का सवाल को कैसे करेंगे हम, पहले हम दो हिस्सा में इसको भाग करेंगे। ठीक है, तो पहले हिस्सा में क्या है, 1 - 7 है, तो 1 - 7 कर देंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। अब अगला देखिए 2 - 8 है, तो 2 - 8 कर देंगे तो यहाँ पर भी आपका -6 ही आएगा। इधर 3 - 9 कर दीजिए तो यहाँ पर भी आपका -6 ही आएगा। जितना भी करिए आप -6 ही आएगा। तो 4 - 10 कर दीजिए, यहाँ पर भी आपका -6 आएगा। अब हम कहाँ तक करेंगे, यहाँ पर बोला था अप टू 1000 टर्म्स, 1000 टर्म्स तक करना होगा, TERMS। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा, 2 नंबर से एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ी, 1 पेयर। तो 1000 टर्म्स में 1000 नंबर होगा, तो उसमें कितना पेयर्स बनेगा, कितना जोड़ी बनेगा, 500 जोड़ी बनेगा, 500 पेयर्स बनेगा। 1000 टर्म्स तक हमें जाना है, तो 1000 टर्म्स में एक टर्म्स में कितना है, यहाँ पर 2 जोड़ी, 2 नंबर है, तो मतलब 2 जोड़ी का एक पेयर होता है। तो 1000 टर्म्स तक आपका 500 पेयर्स होगा। तो एक पेयर्स में हमारा कितना निकला है, एक पेयर्स में -6 निकला है। तो फिर हमें 500 पेयर का निकालना है, तो 500 × -6 कर देंगे हम। तो 500 × -6 कितना होगा, 500 × 6 3000। अब माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, तो आंसर हमारा क्या निकला, -3000। यानी कि आपका डी ऑप्शन में -3000 दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 285। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, मतलब 5 के 3 लगातार गुणजों का योग 285 है। सबसे बड़ा संख्या ज्ञात कीजिए, यही होगा हिंदी में टर्म्स। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद,
5 के 3 लगातार गुणजों के योग 285 है। सबसे बड़ा संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? अब हम टोटल कितना बोला है? 285। तो हम 285 को डिवाइड 285 को डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे बोले तो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल बोला है, मतलब 3 लगातार विभाज्य से, गुणजों से। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 285 को करेंगे तो कितना आएगा आपका? 95 आएगा। मतलब बीच वाला नंबर 95 आएगा। अगर हम एवरेज में देखें तो छोटा वाला 90 होगा और बड़ा वाला 100 होगा। 5 ज़्यादा और 5 कम। 95 से 5 कम 90 और 95 से 5 कम 100। तो अब अगर हम इन तीनों को प्लस कर देंगे अब तो कितना आएगा? 285 आएगा। तो हमें सवाल में क्या पूछा था? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा? 100 होगा और सबसे छोटा 90 होगा। हमें सबसे बड़ा पूछा था तो 100 होगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए। इफ़ 9 हैज 7 इक्वल टू 32 एंड 13 हैज 7 इक्वल टू 120 देन फाइंड 19 हैज 11। तो इसको हैज के जगह पर क्या आएगा वही हमको पता करना है। यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा है तो हम देखते हैं। इसको अलग तरह का लॉजिक है यहाँ पर। हम इसको आसानी से करेंगे इस तरह से। देखिए, अगर हम 9 + 7 कर देंगे कितना होगा? 9 + 7 16 होगा। अब हम 9 - 7 कर देंगे। 9 - 7 कितना होगा? 2 होगा। हमें कितना लाना है? 32। तो अगर हम 16 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 आ जाएगा। अब इसी लॉजिक से हम अगला भी बनाने के प्रयास करेंगे। अगला में कितना है? 13 और 7 है। तो 13 + 7 कर देंगे तो कितना आएगा? 13 + 7 20। अब फिर 13 - 7 कर देंगे। 13 - 7 कितना होगा? 6। अब इन दोनों को 20 और 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 × 6 120। मतलब लॉजिक पता चल गया। 120 यहाँ पर ठीक है। तो हम लास्ट का निकालेंगे। 19 + 11 कर देंगे तो कितना होगा? 30 हो जाएगा। अब 19 - 11 कर देंगे तो कितना होगा? 8 होगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 × 8 कितना होगा? 240 होगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? 240। आपका बी ऑप्शन में 240 दे रखा है तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक है देखिए। बीच वाला क्या है? बड़ा नंबर है और साइड में जो चारों साइड में है वो छोटा छोटा नंबर है। मतलब हमें छोटा नंबर से बड़ा नंबर किसी भी तरह से आप प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, डिवाइड कीजिए, इंटू कीजिए, स्क्वायर क्यूब कुछ भी कीजिए, दायां बायां कुछ भी कीजिए, लेकिन बड़ा वाला नंबर बीच में जो है वही साइड नंबर से बना के दिखाना होगा। बड़ा नंबर जो बीच में है उसी को बनाना होगा साइड वाला से। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? अगर हम ये 5 देखिए और ये 3 को देखिए, यहाँ पर हम 5 - 3 कर देंगे तो कितना होगा? 5 - 3 2 होगा। अब ये 5 और ये 2 को देखिए, इधर भी हम 5 - 2 कर देंगे तो कितना होगा? 5 - 2 3 होगा। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 2 + 3 कितना? 5 होगा। अब हम उस 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो यही 25 है आपका, ये बीच वाला 25। अब उसी लॉजिक के तहत हम अगला भी बनाने के प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पहले 7 - 2 कर देंगे पहले की तरह। तो 7 - 2 कर देंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब 4 - 3 कर देंगे। 4 - 3 कर देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 5 + 1 6। अब हम 6 का स्क्वायर लेंगे तो फिर कितना आएगा? 36
6 होगा उसी लॉजिक के तहत। तो बीच क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 36 होगा आंसर। यानी कि आपका ए ऑप्शन में 36 दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अब इसको देखिए, अगर किसी कोड लैंग्वेज में सेंड का कोड कितना है, 168 है, तो हमें पर्स का कोड निकालना है। तो सेंड से कैसे 168 आया चेक करते हैं हम। तो SEND, अब इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम। एस का कितना है 19, ई का 5, एन का 14 और डी का 4। इनका प्लेस वैल्यू लिख दिया हमने। अब इनको हम प्लस करेंगे, ठीक है। अब 19 + 5 24, 24 + 14 कितना होता है, 24 + 14 38 + 4 42 होता है। अब 42 से 168 लाना हो तो हमें क्या करना होगा, इंटू 4 कर देंगे। अगर हम 42 के साथ तो 168 निकल आएगा। तो यही 168 है, ये 168। तो हम उसी लॉजिक के तहत पर्स का भी निकालेंगे आसानी से। तो PURSE, P का प्लेस वैल्यू 16 है, U का 21, R का 18, S का 19 और E का 5। अब इनको प्लस करेंगे, 16 + 21 करेंगे तो 37 होगा, 37 + 18 करेंगे तो 47 55 होगा, 55 + 5 करेंगे तो 60 होगा, 60 + 19 करेंगे तो 79 होगा, 79 होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इंटू 4 कर दिया था। तो हम यहाँ पर भी इंटू 4 कर देंगे। तो 9 × 4 36, कैरी ओवर 3, 7 × 4 28 + 3 28 + 3 31, 316। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 316 नहीं है, तो हम यहाँ इंटू 4 नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए एक बार हम हल्का सा लॉजिक चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सेंड में 1 2 3 4 अक्षर है, इंटू 4 कर दिया। तो पर्स में 1 2 3 4 5 अक्षर है, तो हम इंटू 5 करके एक बार चेक करेंगे। तो 9 × 5 45, कैरी ओवर 4, 7 × 5 35 + 4 39, यानी कि 395 ऑप्शन बी में दे रखा है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 395। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। इसको सॉल्व करना होगा हमें। 18.43 × 18.43 - 6.57 × 6.57 डिवाइड बाई 11.86। इसको हम आसानी से करेंगे, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आसान ट्रिक्स समझा देता हूँ। देखिए, अगर हम 18.43 को ए पकड़ें तो क्या होगा, और 6.57 को हम बी पकड़ेंगे। तो अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये इसको हम ए लिखेंगे, इंटू 18 पॉइंट यहाँ पर फिर एक है तो फिर ए होगा, माइनस 6.57 को हम बी लिखेंगे, फिर अगला भी 6.57 है तो फिर बी लिखेंगे। अब नीचे क्या है देखिए, 11.86 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18.43 से अगर हम 6.57 माइनस करेंगे तो 11.86 आ जाएगा, मतलब ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या है, यहाँ पर a इंटू ए को हम a² लिख देंगे, और माइनस है माइनस दिया है, ये माइनस। अब b इंटू बी को हम b² बना देंगे, और नीचे क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी लिख दिया। अब इसका फार्मूला क्या है, a² माइनस b² का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे कितना है a माइनस बी है। अब ऊपर का a माइनस बी और नीचे का a माइनस बी हमने काट दिया है, तो बचा कितना है, ऊपर सिर्फ a प्लस बी बचा है। तो a प्लस बी का मतलब a का वैल्यू कितना है, 18.43,
और बी का वैल्यू कितना है 6.57। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा 3 + 7 10 कैरी ओवर 1, 5 + 4 9 + 1 कैरी ओवर 1, 8 + 6 14 कैरी ओवर 1 लेके 15, फिर कैरी ओवर 1, 1 + कैरी ओवर 1 2, यानी कि 20 ये पॉइंट है तो सिर्फ 25 हुआ है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन में 25 दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। देखिए इसको हमने कितने आसानी से बना दिया। अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करते आप और माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करके फिर इससे डिवाइड करते तो बहुत बड़ा होता, लेकिन अगर आपने फार्मूला अप्लाई किया तो आपका आसानी से निकल आएगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगर e = 5 है और EFD भी 5 ही है तो RT का कितना होगा वही हमको निकालना है। तो E के प्लेस वैल्यू 5 है तो 5 आया, वो ठीक ही है, लेकिन EFD से कैसे 5 आया वही तो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर निकालने की, पता करने की। तो वैसे पहला वाला हम चेक करेंगे, E का वैल्यू 5 ही है, 5 लिख दिया है। अब EFD का कितना होता है, EFD इन तीनों को जोड़े तो E का वैल्यू 5, F का 6 और D का 4, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 5 + 6 11 + 4 15 होता है, लेकिन 5 नहीं होता है। तो हम इसको अलग तरीके से करेंगे। अब देखिए ऐसे, अब इस सवाल पर इस तरह का लॉजिक है। E का प्लेस वैल्यू कितना है 5 है। अब यहाँ पर कितना अक्षर है, सिर्फ 1 है, तो हम 1 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, तो यही 5 है ये। अब EFD में प्लस करेंगे तो E का 5 + 6 + 4 होगा, तो कितना होगा 5 + 6 11 + 4 15 होगा। तो यहाँ पर कितने अक्षर है, 3 अक्षर है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 5 आया है। अब हम RT का भी उसी तरह से निकालेंगे। हम RT का निकालेंगे। अब R का प्लेस वैल्यू कितना है 18 है और T का 20 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 18 + 20 38 होगा। अब हम यहाँ पर R और T 2 अक्षर है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 38 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 19 आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 19। आपका डी ऑप्शन में 19 दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। सेलेक्ट द ओड नंबर, इन 4 नंबर में से कौन सा वाला ओड होगा वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर पहले वाला में 61 दिया है, 73, 95 और 113। तो इन चारों में से कौन सा वाला ओड होगा। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक है देखिए, आपका ये 63, 70, 61, 73 और 113 ये तीनों क्या है प्राइम नंबर है। मतलब ये 61 को हम सिर्फ 61 से डिवाइड कर सकते हैं या 1 से, उसके अलावा किसी भी नंबर से हम 61 को डिवाइड नहीं कर सकेंगे। 73 भी सेम, 73 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करना हो तो हम सिर्फ 1 और 73 के अलावा किसी भी नंबर से 73 को भी डिवाइड नहीं कर सकते। और सेम टू सेम आपका 113 को भी हम 113 और 1 के सिवा किसी भी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम 95 को 1 और 95 के अलावा भी 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 61, 73 और 113 क्या है आपका प्राइम नंबर है, मतलब मौलिक संख्या है। लेकिन 95 प्राइम नंबर नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये ओड यही बनेगा। अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग लेटर। यहाँ पर लेटर दिया गया है, तो हमें लेटर से पता नहीं चलेगा, तो हम इनका क्या करेंगे प्लेस वैल्यू लेके चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला मैं इस तरह से यहाँ बनाता हूँ। M का मतलब 13 है, A का मतलब 1 है, फिर M का मतलब 13 है, L का मतलब 12, D का मतलब 4 है और K का मतलब 11 है। K का मतलब 11 होता है, J का मतलब 10 होता है। तो अगला यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो देखिए पहला
हम 13 दे रखा है, +1 करके देखते हैं, +13 करेंगे तो कितना होगा, 13 + 1 14 + 13 27 होता है। अब दूसरा चेक करेंगे, 12 + 4 16 + 11 कर देंगे तो यहाँ भी 27 आ गया। तो हम तीसरा भी वही लॉजिक अप्लाई करेंगे तो आसानी से अब निकल पाएंगे। तो 11 कर देंगे, उसके बाद क्या है, 10 है, 11 + 10 कितना होता है, 21। 21 के साथ क्या ऐड करेंगे तो 27 आएगा, 6 ऐड करने पर 27 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 6 होगा। तो 6 किसका प्लेस वैल्यू 6 है, f का। तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका f आएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं इसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।